स्वयं दादा सचमुच नहीं दिखा क्या हो रहा है बंगाल में? नहीं, अगर आपको माइंड रिफ्रेश चाहिए तो मैं तस्वीरें चला सकता हूं स्वयं पुरोहित जी, लेकिन उससे कुछ अलग नहीं हो जाएगा। आपको मालूम है, एग्जैक्टली आपको मालूम है, सरकार आपकी है, आपके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जैक्टली पता है कहां कहां कब कब किस किस चौराहे पे कितनी गोलियां फायर हुए और कितने हथगोले चलाए गए, आपको मालूम है, सरकार को मालूम है स्वयं पुरोहित जी। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है और पूछता है भारत, अनुमति क्यों दी गई? Why did you allow this arson? Why? देखिए, अनुमति क्या है? पश्चिम बंगाल की राजनीति आपको समझनी पड़ेगी कि पश्चिम बंगाल का इतिहास आप समझिए, पश्चिम बंगाल का इतिहास, पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो एक रक्त रंजित रहा है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, मगर आपको यह देखना है कि इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, गड़बेता में काट करके वामपंथी जब शासनकाल था तब जमीन में गाड़ दिए जाते थे। अभी भी जो हिंसा हुई है, 31 लोग अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है, चुनाव जिस दिन से घोषणा हुई तब से लेके आज तक 31 लोगों की हत्याएं हुई है, उसमें 22 लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए। ये भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दोनों हाथ मिलकर के, और इनके साथ में आईएसएफ और कांग्रेस भी इनके समर्थन में है, पश्चिम बंगाल के अंदर में ये सब मिलकर के एक नेक्सस बना करके, कि पहले इन्होंने जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो पहले शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलने के बाद में यहाँ आकर के ये सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस के अगेंस्ट साथ में चुनाव होगा, ये बात होती है। चलो वो भी हुआ, 1,55,000 नामांकन हुए जो पूरे भारत में, आप मुझे बता दीजिए कहीं नहीं हुए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो टीवी में बैठ के चिल्ला रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनके क्या कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं गए? बूथ नहीं लूटा? सीपीएम के लोगों ने बूथ नहीं लूटा? इन्होंने केंद्रीय वाहिनी बुलाई, उसके बाद भी बूथ लूट हुआ। इसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट गृह मंत्रालय की भी बनती है। गृह मंत्रालय चुप रह जाता है इस विषय के अंदर में, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना। मणिपुर चल रहा है, 2021 में जब ये चुनाव हारते हैं, चुनाव हारने के बाद तब से लेके बंगाल के साथ एक सौतेला व्यवहार कि कैसे करके बंगाल को बदनाम किया जाए, ममता बनर्जी की सरकार को किस तरह से कि आप उनको आरोप के घेरे में खड़ा कर दिया जाए, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है कि ये जो तानाशाह की सरकार दिल्ली में बैठी है और अपने दम पर ये जो बंगाल में जो रक्त रंजित हुआ है, इसका सीधा जिम्मेदार यहाँ के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सुकंतु मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी। आप कह रहे विपक्ष जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसका जवाब तो जनता ही आपको देगी स्वयं दादा। लेकिन मैं काउंटर ले रहा हूं आपको, मैंने आपको बोलने दिया, पूरे 2 मिनट किसी ने नहीं रोका आपको स्वयं दादा। अब आपको काउंटर आ रहा है और उसके बाद अनुराग भदौरिया जी आऊंगा आपके पास। शहजाद जवाब दे, शहजाद जवाब दे रहे, बीजेपी इज आंसरिंग। देखिए, आज पंचायती राज के चुनाव का दिन अमूमन लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, परंतु आज ये लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन बन चुका है और पंचायती राज के दिन पर बिहार के जंगल राज का 1990 का दृश्य दिखता है। और आज केवल रक्त रंजित नहीं, ये राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षित और राज्य के द्वारा हिंसा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का सबसे क्रूर चेहरा सामने दिखाई देता है। जो परिवर्तन की बात करते हुए सत्ता में आए थे, गत 2011 से कोई चुनाव नहीं है जहां पर इस प्रकार की हिंसा का तांडव और नंगा नाच देखने ना मिला हो। 2013 में तो हमारा अस्तित्व भी नहीं था बंगाल में,